हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम खबरों में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं राहुल गांधी ने क्यों कहा सेतु योग। जी हाँ दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप जिसे डाउनलोड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उस ऐप को कहा है उन्होंने ये डेटा चोरी कर सकता है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, योगी, नीतीश, शिवराज और गहलोत, जी हाँ दोस्तों, इन तमाम मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा बाजी किसने मारा है कोरोना संक्रमण के ऊपर, जानेंगे इस खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में पुलिस ने पकड़ी है 3 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ रुपए की जो है अवैध शराब। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। और दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूस में इस समय जो है तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं। और जानेंगे अगली खबर में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर और ममता बनर्जी, जी हाँ दोस्तों, के बीच में क्या हो रही है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ चुके हैं। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में जो है शराब की दुकानें खोलने की जो है तैयारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मजदूरों को गुजरात से उड़ीसा ले जा रही बस की हुई दुर्घटना। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से, तो आप वीडियो को देखिए रहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जो आप सभी के लिए जो नई नई योजनाएं जो है घोषणा की, उन सभी योजनाओं को भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी तमाम खबरों को देखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर कि अगर आप रेलवे से सफर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, कि आप जो है गांव जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली खबर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली खबर हम लेंगे सबसे बड़ी जो है मजदूरों को। जी हाँ दोस्तों, मजदूरों को जो है गुजरात से उड़ीसा ले जा रही बस दुर्घटना जो है शिकार हो गई। जी हाँ दोस्तों, जो है बस की जो है दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से एक इंसान की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन चल रहा है। इसकी वजह से अलग अलग राज्यों के लोग देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। अब इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। गुजरात के सूरत में फंसे हुए मजदूरों को उड़ीसा के ब्रह्मपुर ले जा रही बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फुलबनी और ब्रह्मपुर के बीच शनिवार को जो है कालिंग घाट के पास जो है बस पलट गई। जी हाँ दोस्तों, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शासन प्रशासन के होश फख्ता हो गए। दक्षिण रेंज के डीआईजी ने कहा कि इस घटना में एक की मौत हुई है और एक अन्य घायल हो गया है। 40 लोगों को बचा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबरों में से है, क्योंकि इस समय जो है देश के तमाम मजदूर जो है अपने घरों को जाने के लिए जो है उत्सुक हैं, और इस प्रकार जो है बसों और ट्रेनों के माध्यम से लोगों को ले जाया जा रहा है। फिलहाल जो है बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी की वजह से काफ़ी लोग जो है डरे हुए हैं कि बसों से सफ़र करना जो है खतरे से खाली नहीं है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण जो पाए जा रहे हैं वो मामले आ रहे हैं रूस में। जी हाँ दोस्तों, रूस में जो है इस नए ताजा रिपोर्ट के अनुसार जो है तो एक दिन में 10,000 नए मामले आए हैं कोरोना के। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो है पूरी दुनिया में जो है कोरोना संक्रमण जो है महामारी के तौर पर फैल चुका है, और अब जो है रूस में भी जो है इसने अपने पैर पसार लिए है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि कौन से राज्य का मुख्यमंत्री अपने तमाम मजदूर, गरीब और जो छात्र हैं उन्हें जो है अपने राज्य में सबसे पहले लाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में कौन है सबसे बेस्ट, जी हाँ दोस्तों, इसको जानेंगे हम इसमें। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो है लॉकडाउन का पालन किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे, क्योंकि लॉकडाउन इस समय जो है किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकेगा। लेकिन इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने, जी हाँ दोस्तों, शिबू सोरेन ने जो है सबसे पहली जो है ये घटना की। उन्होंने तेलंगाना से जो है झारखंड के लिए ट्रेन, स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 1284 मजदूर को जो है निकाला है। और उसके बाद से जी हाँ दोस्तों, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में जो ये हड़कंप सी मची हुई है कि कौन सबसे आगे निकले। जी हाँ दोस्तों, इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल ट्रेन की मांग की, और जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने इसकी परमिशन भी दे दी है, और तमाम जगहों से लोगों को जो है इकट्ठा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं, अगर आप लोग भी गाँव जाना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके पास इस समय घर नहीं होगा, जो परेशान हैं, और जो दूसरे राज्य के फंसे हुए लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर है तो उनके पास जो है परिवार नहीं है, क्योंकि उनका परिवार गांव में रहता है। कुछ लोगों के पास जो है परिवार वगैरह सब साथ में है, लेकिन उनके पास जो है खुद का घर नहीं, वो भाड़े पे घर पे रहते हैं, यानी उसका भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं, काम धंधा बंद है। ऐसे तमाम लोग हैं जो जाना चाहते हैं अपने गाँव। उन सभी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सरकार जो है स्पेशल ट्रेन चला रही है। आपके हर राज्य के हर शहर से आपको बस कुछ करना नहीं, आपको घर में ही रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भीड़ इकट्ठा मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे आशा वर्कर, वॉलंटियर्स टाइप के जो है काफ़ी लोग आएंगे, जो आपसे जो है एक एक करके आपका नाम और आपका पूरा पता और आपके साथ परिवार में कितने लोग जाना चाहते हैं उन सबका नाम लेके जाएंगे। उसके बाद ये डेटा आपके राज्य में चला जाएगा, और साथ ही दोस्तों आप जिस राज्य के हैं वहां पर प्रधान के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, आपका जो है नाम का पंजीकरण हो रहा है कि प्रधान के द्वारा कि आप कितने लोग जो है किस राज्य में फंसे हुए हैं, ताकि ये सारा डेटा जो है आपके राज्य के पास भी पहुंच जाए। उस हिसाब से जी हाँ दोस्तों, आपको टोकन नंबर दिया जाएगा। इस टोकन नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोग जी हाँ दोस्तों अपने अपने गाँव पहुँच जाएंगे।
अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने जो है आरोग्य सेतु ऐप से डेटा चोरी की जो है आशंका जताई है और बीजेपी ने कहा कि रोज एक नया झूठ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आरोग्य सेतु ऐप, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि इसे डाउनलोड कीजिए, ये आपकी कोरोना संक्रमण में काफी सहायता करेगा। जी हाँ दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप से जो है डेटा चोरी और गोपनीयता भंग होने की आशंका जाहिर की है। इन्होंने जो है ये आरोप को जो है कहा है कि केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहा है कि रोज एक नया झूठ जो है राहुल गांधी लेके आते हैं। जानते हैं इस हाइलाइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप की मदद से डेटा चोरी होने के और लोगों को निगरानी रखने का आरोप लगाया है। भाजपा के ने किया पलटवार। जी हाँ दोस्तों, रविशंकर ने बोले कि रोज एक नया झूठ बोलते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में ई पास है आरोग्य सेतु ऐप। अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है इस समय बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर के पत्र के ममता ने जो है बताया अपमानजनक। धनखड़ बोले अब बर्दाश्त नहीं, जवाब दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस समय पश्चिम बंगाल में हो रहे मुख्यमंत्री और गवर्नर के बीच में झगड़े की। जी हाँ दोस्तों, शनिवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को एक 14 पन्नों का पत्र लिखा। इसके कुछ हिस्सों का सार्वजनिक करते हुए ममता ने गवर्नर के पूर्व में लिखे पत्रों को अपमानजनक बताया। इससे नाराज गवर्नर ने ट्वीट करते हुए कहा, इस पत्र का जवाब दिया जाएगा क्योंकि जो कहा गया है वह अस्वीकार है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जो है बयानबाजी जो है अपने तीखे दौर में पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को एक 14 पन्नों का पत्र लिखकर उन पर जो है सत्ता हड़पने का आरोप लगाते हुए पूर्व में भेजे गए धनखड़ पत्रों का अपमानजनक बताया। बदले में गवर्नर ने भी ममता जी के पत्रों को संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए उसका जवाब देने का ऐलान किया है। अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ चले जाए तो कोरोना वायरस को, जी हाँ दोस्तों, सेना का सलाम। अस्पतालों पर आसमान से बरसेंगे फूल, रोशन होंगे 46 जहाज। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस के सम्मान में उतरी भारतीय सेनाएं। रविवार को देश में अलग अलग राज्यों में होगा डॉक्टर्स का सम्मान। एयरफोर्स के विमान आकाश से करेंगे पुष्प वर्षा। जी हाँ दोस्तों, कल आप देख सकते हैं इतवार। जी हाँ दोस्तों, और संडे की दिन आप जो है पूरी तरह जो है आसमान को जो है फूलों से देखेंगे सजा हुआ, क्योंकि इस समय जो है भारतीय सेना उतर चुकी है आसमान में। जी हाँ दोस्तों, और वो सम्मान कर रही है उन तमाम कोरोना वारियर्स की। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कोरोना वारियर्स में उन तमाम लोग आते हैं जो सफाई कर्मी हो, जो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, चाहे एनजीओ की संस्थाओं के कुछ लोग हो, तमाम लोग जो इस मुश्किल की घड़ी में, जी हाँ दोस्तों, देश का जो है विकास जो करने में जो है सहायता कर रहे हैं। तमाम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो लॉकडाउन की वजह से जो है अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इन तमाम कोरोना वारियर्स का जो है कल सम्मान किया जाएगा। आसमान में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है फूलों की वर्षा दिखाई देगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आबकारी विभाग से जो है मांगी गई है लिस्ट। बात करें दोस्तों, आबकारी विभाग के अनुसार एजेंसियों ने जल्द ही जो है ब्यौरा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। साथ ही वह वचन पत्र देने को भी कहा गया है कि शराब जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वे एमएचएम की सभी शर्तों का पालन करेंगी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में मॉल को छोड़कर शराब की करीब 450 दुकानें हैं जो खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन जब से तीसरा बढ़ चुका है 17 मई तक, उसके बाद से ही सरकार ने जो है निर्णय लिया है कि तमाम दुकानों को खोला जाए, क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था भी जो है दिन का दिन नीचे गिरती जा रही है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद अब दिल्ली सरकार भी शराब की दुकानें खोलने की कवायद में जुट गई है। आबकारी विभाग ने 4 सरकारी एजेंसियों को ऐसी दुकानों की पहचान करने के लिए निर्देश दिए हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा बताए गए सभी मानदंडों पर खरी उतरती है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अभी तक 97 कंटेनमेंट जोन है जहां पर शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को झेल रही दिल्ली रेड जोन में है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर 3 जोन में स्टैंडर्ड लाइन के साथ जो है शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय देश में तमाम जगहों पे जो है आर्थिक स्थिति के कारण जो है सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इसी बीच जो है सरकार ने फैसला किया है कि तमाम सरकारी कर्मचारियों की जो है सैलरी में जो है डिटेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तमाम ऐसे सरकारी कर्मचारी जो इस समय वर्किंग में हावर्स में है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सरकारी कर्मचारी उनके DA HRA में जो है कटौती की गई है, और ये कटौती आपके लिए 1.5 साल तक के लिए की गई है। यानी कि 1.5 साल तक कोई भी जो है DA HRA नहीं दिया जाएगा किसी भी कर्मचारी को, और इसकी जो है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते देश में जो है लॉकडाउन है, और जिसकी वजह से सरकार की आर्थिक स्थिति जो है दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारों की संख्या इस समय देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या इस समय जो है भारत में है। लगभग 7 से 8 करोड़ के बीच में ये संख्या आ रही है जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से और जो है बेरोजगार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकार इनके ऊपर जो है ध्यान देते हुए कहा है कि जल्द ही वो एक ऐसे राहत पैकेज की घोषणा करेंगे ताकि काफी ऐसे लोग हैं जिनकी रोजगार को बचाया जा सके इस
लॉकडाउन के अंतर्गत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। रेलवे से जाने वाले तमाम मजदूर भाई बहन आप किस राज्य में फंसे हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती हो रजिस्ट्रेशन वगैरह करने में तो हम आपकी मदद कर सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूले। कोई भी जो मजदूर है, गरीब है, चाहे कोई भी प्रवासी हो जो जाना चाहता हो एक स्थान से दूसरे स्थान, उससे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो मन में कि कैसे जाया जाए, क्या कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, हम सब कुछ जो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका